तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोग हमारे साथ साझा करते हैं या फिर हम खुद पर्सनली मिलके उनसे जो है कहानी पूछते हैं और फिर वो हमको कहानी बताते तो हम उसको आपके सामने नरेट करते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही होने वाली है। ये स्टोरी है हमारे नाना के गांव की, मतलब कि हमारे मम्मी के गांव की। तो अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो की स्टोरी टेलिंग भी हम अच्छी करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या था कि मेरी मम्मी की शादी से पहले, तब हम नहीं हुए थे, मेरी नानी ने मुझको ये बात बताई थी कि वहां पर रात को चोर आते थे। तो हमारी नानी का घर, पहले मैं आपको समझा देता हूँ उनका घर कैसे था। और ऐसे उनका घर था जैसे जैसे घर के अंदर एंटर करे गांव से, और फिर वहां पर जो है बहुत बड़ा हॉल था। उसके बाद गैलरी आती थी, गैलरी के बाद पूरा खुला हुआ, बीच में एक नीम का पेड़ था और तीन तरफ से घर लॉक था। बस एक तरफ से और ऑन था घर, जहां से कि एक बाउंड्री थी 7-8 फीट की, और उसके पीछे बहुत ही बड़ा तालाब था। और तालाब के आसपास एक भी रोशनी नहीं, कुछ भी रोशनी नहीं रहती थी। तालाब में पानी वानी वगैरह हुआ करता था। तो चोर बेसिकली तालाब से ही आते थे, वहां पर एंटर करते थे। और चोर भी ऐसे वैसे नहीं कि चोरी करने आए, लिटरली मारने आते थे। चोरी तो बहुत ही कम करते थे और गांव में कई लोगों को उन्होंने मार भी दिया था, जल काट दिया था। तो ये स्टोरी ऐसी होने वाली है, एक हॉन्टेड स्टोरी है। तो हमारे जो नानी नाना मामा मम्मी वगैरह जितने भी थे, मम्मी यार छोटी थी, ये सब छत पर ही सोया करते थे। और गर्मियों का टाइम था तो मच्छरदानी वगैरह लगाकर ये छत पर ही सोया करते थे। तो इनको जो है रात के 11-11:30 बजे मेरी मम्मी की उस टाइम आँख खुल रही थी, और वहां पर एक जामुन का पेड़ भी था तालाब की साइड। तो जामुन के पेड़ के वहां पर आवाज आती है छन छन करने की। तो मेरी मम्मी थोड़ी डर जाती है क्योंकि वो छोटी होती है। तो मम्मी की उम्र थी कम से कम 8-9 साल। तो मम्मी डर के मारे जो अपनी चादर ओढ़ लेते और किसी को जगाती नहीं है। लेकिन मम्मी को नहीं पता था कि नानी और नाना भी जगे हुए हैं। तो नानी और नाना ने भी वो पाजेओं की आवाज खूब सुनी थी। और कभी कभी ऐसे लगता है कि वो भागती भागती हमारी तरफ आई और फिर वापस चली गई, और ऐसे लगता है कि वो छत पे भी घूम रही है। लेकिन डर के कारण ये अपने बिस्तर से खड़े नहीं हुए, और नाना नानी ने भी डर के कारण इसलिए नहीं खड़े हुए क्योंकि बच्चे जग जाएंगे और शायद ये डर जाएंगे। लेकिन नाना नानी को आभास हो गया था कि ये चीज है क्या, और चोरों का डर बहुत ज्यादा था। तो क्या होता है, पूरी रात ऐसे ही छन छन की आवाज आती रही। नाना नानी कोई भी नहीं उठे, लेकिन नाना नानी पूरी रात नहीं सोए बच्चों की रखवाली के लिए। तो मम्मी को भी पूरे रात नींद नहीं आई, और मम्मी भी बस खाली ऐसे ही लेटी रही। उसके बाद जब दूसरा दिन निकला तो इन्होंने खड़ा होकर देखा कि छत पे भी करीब 1 बिलांद दूर खून के छींटे पूरी छत पर, ऐसे ही कि एक बिलांद का फासला, जैसे कि यहाँ से कोई चल के गया हो और उसको चोट लगी हो। उसके बाद उन्होंने जब उस खून के कतरे का पीछा किया, उन खून के निशानों का पीछा किया, तो वो उस ही जो जामुन का पेड़ था उसके नीचे ही मिली। क्योंकि उसके नीचे एक ऐसा, जैसे चबूतरा बना देते हैं ना पत्थर का, लोग बैठ जाते गांव में, उसके नीचे ऐसा चबूतरा था। तो उस पर चबूतरे पर जब ये नाना नानी गए और हमारे जो मामा है बड़े वो वाले गए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर पूरे चबूतरे पर पैर खूनों से सने ऐसे छपे हुए हैं जैसे कि पूरी रात कोई ना कोई यहाँ पर नाचा हो। और ये देखकर घर वाले बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उसके बाद नाना नानी ने और आसपास के गांव वालों ने वहां पर एक जो है तांत्रिक को बुलाया, और तांत्रिक ने जब वहां पर देखा तो तांत्रिक भी देखकर हक्का बक्का रह गया था। क्योंकि जब उसने देखा कि जो खून के ठप्पे हैं वो छत से लिटरली दीवार पे कर भी ऐसे ऐसे टपकते आ रहे थे जैसे कि कोई दीवार पे भी चला हो। और उसके बाद तांत्रिक ने थोड़ी बहुत वहां पर क्रिया करी, कोई अपना जादू टोना किया, लेकिन कुछ दिन बाद वो चीजें बंद हो गई।
फिर एक दिन और जब नानी नाना के यहाँ किराएदार रहते थे, तो किराएदार निचले कमरे में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उससे एक हफ्ते बाद, कि किराएदारनी थी, जो किराएदार की पत्नी थी किराएदारनी, वो बहुत समय से रहते थे, कम से कम 7-8 साल से रहते थे। तो उसको टॉयलेट लगा रात के समय। तो रात भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 8-10 बज रहे थे। तो छत पे हमारे टॉयलेट थी, वो छत पे गए तो देखा था कि छत में टॉयलेट में कोई है। उसके बाद वो टॉयलेट से उतर कर आई छत से, और वो गई तालाब की तरफ टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ खाली एरिया था। तो जैसे ही वहाँ टॉयलेट करने के लिए बैठी, उतने ही उसने देखा सामने कि नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, और उसको देखकर उसके मन में लालच आ गई। लालच आने के बाद वो थोड़ा आगे सरकी उसको उठाने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो थोड़ी सी आगे चले गए नोटों का बंडल। ऐसे करते करते वो बहुत ही दूर चली गई। उसके बाद जब उसके हाथ में वो लगी, नोट का बंडल लगा, तो किसी ने उसको पीछे से पकड़कर ऐसे फेंक दिया तालाब की तरफ, जैसे कि ये खिलौना हो। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, और उसने ना नोटों की गड्डी देखी ना कुछ देखा। वो भागती भागती आई और रोने लगी, और रोते रोते पूरे घर को जगा दिया। तो सारे घर वाले उठे और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे तालाब साइड गई थी टॉयलेट करने के लिए, छत पे टॉयलेट में कोई था, और मुझको वहाँ पर नोटों के बंडल दिखा, तो मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मेरा लालच थोड़ा सा और बढ़ गया। मैं आगे बढ़ी, ऐसे करते करते 3-4 बार, और जब मैंने वो हाथ में पकड़ लिया नोट का बंडल, उसके बाद किसी ने मुझको तालाब की तरफ फेंक दिया उठा के, और मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, और मैं भागी भागी अब तुमको ये स्टोरी सुना रही हूँ। उसके बाद घर वाले भी समझ गए कि जो तांत्रिक ने जो भी कुछ किया था उसका खास असर नहीं हुआ है। उसके बाद घर वाले बहुत परेशान थे, वो दूसरे तांत्रिक की खोज कर रहे थे, लेकिन घने दिन तक भी तांत्रिक नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी मम्मी और उसकी सहेली मिलकर जो है दोपहर को खेल रही थी। नाना नानी खेत पर थे, और मम्मी की सहेली और मम्मी और खेल रही थी। तो ये छोटे मोटे से खिलौने इन्होंने रख रखे थे, और हमारी मम्मी को कुकिंग का छोटे से बचपन से ही बहुत शौक था। तो मम्मी ने सोचा कि आज हम खीर बनाते हैं, और फिर हम ऐसे पार्टी खेलेंगे। तो मम्मी हर ने वहाँ पर गैस चूल्हे पर खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद इन्होंने सब ने वो खीर खाई। तो खीर खाने के बाद से ही मम्मी के सिर में जो है दर्द होना चालू हो गया। उसके बाद देर रात तक मम्मी को बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद घर वालों ने, नाना नानी ने एक डॉक्टर को बुलाया और मम्मी को दिखाया, और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा फीवर था। तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन दूसरे दिन फीवर उतर गया। लेकिन दूसरे दिन से ही मम्मी अजीब तरह का बिहेव करने लगी, जो कि लोगों घर वालों को पसंद नहीं आ रहा था। मम्मी कभी किधर भाग जाती खेलने के लिए, कभी किधर भाग जाती, कभी खाट के नीचे घुस जाती, कभी कुछ सामान फैला देती। ऐसा बिहेव मम्मी करने लगी। तो घर वाले बहुत चिंतित हुए, लड़की को हुआ क्या है, ऐसे तो ये लड़की करती नहीं है, ये तो बहुत सीधी सादी लड़की है। उसके बाद जो है घर वाले समझ गए कि इसके ऊपर कुछ उल्ट सुल्ट हुआ है, कुछ ऊपरी हवा लग गई है। तो उन्होंने फिर दोबारा से उसी तांत्रिक को बुलाया। उसी तांत्रिक ने मम्मी के ऊपर उतारा किया, कुछ गंडा वंडा दिए पहनने के लिए, ताबीज वाबीज। तो मम्मी उस दिन के बाद ठीक हो गई थी, मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि मेरे मामा है छोटे वाले, वो सुबह सुबह सानी करने के लिए भैंस और गाय बांध रखी थी, उनके चारे के लिए सुबह सुबह उठते थे। तो उन्होंने जो है 4 बजते ही सुबह अपने बिस्तर से उठे, और उनकी उम्र कम से कम 15-16 साल थी। तो वे बिस्तर से उठे और सानी करने के लिए, तो चारा डालने के लिए पीछे एक कमरा था जिसमें भूस भरा करते थे। तो उस कमरे में से वो भूस लेने के लिए गए। उस टाइम लाइट नहीं थी। तो जैसे ही वो भूस लेने के लिए गए, वो भूस भरने लगे कट्टे में। तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि उनका हाथ जो है किसी छोटे बच्चे के पैर पे लगा है, और उसके बाद मामा टटोरने लगे कि यह है क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद ही किसी बच्चे का पैर मामा के हाथ में आ गया, जैसे 2-3 महीने का बच्चा होता है, ऐसा था। उसके बाद मामा वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर भागे, और भागते भागते नाना नानी के पास पहुँचे। तो नाना नानी उठे और वहाँ पर टॉर्च लेकर गए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और उसके बाद जो है मामा बहुत ज़्यादा डर चुके थे, उनको फीवर भी चढ़ गया था। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए थे,
और एक और चीज़ हुई कि हमारी मौसी हर दोनों उसी कमरे में कपड़े धो रही थी उसकी गैलरी में, और घर पर कोई भी नहीं था। मम्मी हर स्कूल गई थी और नाना नानी खेतों पर गए थे, और छोटी जो दो मौसी थी वो घर पर थी, तो वो अपना घर का काम वगैरह देख रही थी। उसके बाद जो है कपड़ा जब धो रही थी तो उनके पीछे ही वो दरवाजा था भुस वाला, तो जैसे ही वो कपड़ा धो रही थी दोपहर के 2-2:30 बजे, इतने में ही पीछे से ऐसे लगता है कि किसी ने गेट को खड़खड़ाया 2 बार, कोई उसके कमरे के अंदर है भुस वाले के। और उसके बाद उन्होंने कमरे की तरफ देखा लेकिन दरवाजा शांत था। उसके बाद वो दोबारा अपने काम में लग गई, दोबारा अपना काम करने लगी, लेकिन फिर दोबारा से तेज तेज किसी ने दरवाजे को हिलाने की कोशिश की। तेज तेज दरवाजे को कोई ना कोई हिला रहा था। उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागी गई बाहर की तरफ, और जो छोटे नाना है उनके घर पहुंची और छोटे नाना को सारी चीज़ उन्होंने बता दी। तो छोटे नाना वहाँ से डंडा वंडा लेकर अपने साथ 1-2 लोग और लेकर आए और उनसे बोलने लगे कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उन्होंने बताया कि ये कमरा है, इसमें से ऐसे लगता है कोई अंदर है और दरवाज़ा बहुत तेज बजा रहा है। तो छोटे नाना ने जब दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं था, बंद, बस खाली घुस पड़ा हुआ था। उसके बाद जो है मौसी वगैरह बहुत डर गए थे, तो ये जब तक नाना नानी खेतों से वापस नहीं आए तब तक ये छोटे नाना के घर ही रहे। और उसके बाद कई चीज़ें और हुई, लेकिन नाना समझ गए थे कि बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा इन चीज़ों का, तो नाना ने घर का उपचार करने का प्लान बना लिया। उसके बाद एक तांत्रिक जो कि दूसरे स्टेट से थे वो वहाँ पर बुलाए गए, और फिर उसके बाद उस तांत्रिक ने वहाँ पर 7 दिन प्रक्रिया की और पूरे घर को कीला करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़का और वहाँ पर पूजा पाठ की। उससे सारी चीज़ नॉर्मल हुई। अब भी बहुत कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि वहाँ पर हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से तो गई नहीं है। लेकिन एक चीज़ और हुई थी कि एक रिश्तेदार थे, हमारे फूफा थे, हमारे मम्मी और के फूफा थे, वो वहाँ पर आए थे बुआ को लेकर, फूफा जी। तो वो बैठक में सो गए थे और घर वालों ने मना किया था कि इस बैठक में मत सो, इसमें उल्टी सीधी चीज़ होती है। लेकिन वो थोड़े गांव देहात राजस्थान के थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमारे वहाँ तो बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी, वो उसी कमरे में सो गए। तो रात के टाइम किसी ने उनको इतना पीटा, इतना मारा कि रात को वो चिल्लाने लगे, रोने लगे। और जैसे ही घर वालों ने दरवाज़ा खोला तो रोते रोते घर के बाहर आए और उन्होंने घर वालों को दिखाया कि उनके शरीर पर पूरे पर निशान पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि कोई मेरे सपने में आया और मेरे पास खड़ा था और मुझसे बहस करने लगा, तो मैंने उनको धमकाया, लेकिन वो वहाँ से नहीं गया और उसने मुझको मारना चालू कर दिया। और मेरी आंखें भी खुल गई थी। मैंने सामने एक आदमी को खड़ा देखा जो कि डंडा लेकर खड़ा है, और उसने मुझ में बहुत मार लगाई और मेरे शरीर पर निशान भी पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ होती रही। और उसके बाद जो है नाना नानी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो घर वाले इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे। तो तब वो हवन प्रक्रिया जो भी कुछ चीज़ हुई, उसके बाद वहाँ पर जो है शांति हुई। अब भी छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद जो है एक चीज़ और हुई कि छत पर हमारे छोटे नाना सोए हुए थे, और छोटे नाना के पास एक आदमी आया जो कि मर चुका था गांव से ही, और वो उनके पास आया और उनसे बोलने लगा कि बीड़ी दे। तो नाना समझ गए थे कि ये तो मर चुका है और इसको मरे काफ़ी दिन हो गए हैं। तो नाना ने उसको धमका कर भगाना चाहा और उसको कई बार बोला कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझको मारूंगा। लेकिन वो उल्टा ही नाना जी को मारने के लिए उसकी खाट पर चढ़ गया। और उसके बाद जो है नाना जी बहुत ज़्यादा डर गए। तो डरते डरते नाना जी ने क्या किया, वहाँ से चप्पल उठा के मारी, और जैसे उसको चप्पल उठा के मारी वो छत से 2 मंजिल से कूद कर और वहाँ से चला गया। उसके बाद छोटे नाना भी अपने कपड़े वगैरह लेकर नीचे आए और फिर वे भी नीचे सो गए। और उन्होंने सुबह पूरे सब घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो बड़े नाना ने, हमारे नाना ने उनसे कह दिया कि तुम छत पर मत सोया करो, छत पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो दोस्तों आज तक भी ये चीज़ रुकी नहीं है, 1-2 चीज़ तो होती रहती है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन उनको इन चीज़ की अब आदत सी हो गई है, कोई चीज़ें उनको हार्म नहीं करती, तो ऐसी चीज़ चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी हमारी नानी ने हमको बताई थी और हमने आपके सामने नरेट करी। अगर ऐसी अच्छी स्टोरी और आप सुनना चाहते तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
हम आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।